गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। लगातार शिव एजुकेशन फील्ड की मदद से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए आज हम लोग पार्ट 9 पढ़ेंगे अनसीन का। देखिए क्या है, आपको हमने बताया था कि अनसीन 15 नंबर की आएगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, कहते नो कंसाइज स्टेटमेंट, मतलब कोई भी कंसाइज होता है संक्षिप्त, स्टेटमेंट होता है विवरण, मतलब कोई भी हमें संक्षिप्त विवरण ऑफ द पॉलिटिकल, राजनीतिक, फिलॉसफी माने होता है दर्शन। इसका आप कंफ्यूशियस माने कंफ्यूजन एक व्यक्ति था, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि हमें कंफ्यूशियस के राजनीतिक दर्शन के कोई भी संक्षिप्त विवरण नहीं मिलते हैं। हैज कम डाउन टू अस, कोई विवरण नहीं मिलता है। मतलब जो कन्फ्यूशियस था उसका हमें कोई भी, उसके जो राजनीतिक दर्शन था उसका जो विवरण था हमें सच्चे रूप से कोई नहीं मिलता है। कहने मतलब ये हुआ नो कंसाइज, मतलब कोई भी संक्षिप्त स्टेटमेंट विवरण ऑफ द पॉलिटिकल, राजनीतिक दर्शन का, किसका, आप कन्फ्यूशियस, हैज कम डाउन टू अस, नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बट लेकिन इट इज पॉसिबल, लेकिन ये संभव है टू रिकंस्ट्रक्ट, माने पुनः निर्माण करना या पुनर्निर्माण करना। लेकिन हम उनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं कैसे, इट्स मेन, उनकी मुख्य आउटलाइन, रूपरेखा का, मतलब उनका जो मुख्य रूपरेखा थी उसका हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। क्या है, लिखा है क्लियरली, ये क्लियर है, क्लियरली है। ही बिलीव, मतलब वो विश्वास करते थे दैट कि गवर्नमेंट शुड बी एम्ड, मतलब जो सरकार है उसका उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एट ब्रिंगिंग, कि वो लाए, क्या लाए, अबाउट द वेलफेयर, मतलब कल्याण, एंड हैप्पीनेस, खुशियां, टू द होल पीपल, मतलब जितने भी लोग हैं, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, मतलब कोई भी लोग हो, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए क्या होना चाहिए, कल्याण की और खुशियों की योजनाएं लानी चाहिए। अगला क्या है, दिस ही थॉट, मतलब वो सोचते थे या उनका वो विचार था, क्या समझाता, कुड बी डन, ये तभी हो सकता है, मतलब ये जो है बात, कौन बात है, सभी का कल्याण, सभी के लिए खुशी, कब हो सकता है, कुड बी डन ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड, जब सरकार जो है वो संचालित की जाए, कैसे, बाय द मोस्ट, सबसे अधिक, कैसे, कैपेबल मैन, माने जो लोग योग हो, जिनके पास योग्यता हो, मैन इन द कंट्री, देश के, बोलेगा क्या, मतलब कहने मतलब ये, जो देश में सबसे योग्य व्यक्ति हो उनको चुना जाए, तब ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। सच, ऐसे, कैपेबिलिटी, माने ऐसी योग्यता वाले आदमी, हैज नथिंग टू डू विथ बर्थ, ये जन्म से नहीं होते हैं, आर डेथ, अथवा मृत्यु के बाद, आर पोजिशन, अथवा उनकी स्थिति से, मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना तो जन्म से पैदा होते हैं, ना मृत्यु से होते हैं, ना कोई पद के हिसाब से होते हैं, कैसे होंगे, बट सोली, केवल, अकेले, कैसे, ए मैटर ऑफ कैरेक्टर, कैसा है, जिनका चरित्र अच्छा हो, एंड जिनके पास क्या हो, ज्ञान, मतलब कहने मतलब जिनका चरित्र अच्छा हो और ज्ञान भी अच्छा हो, ऐसे आदमी योग होते हैं। These are produced, माने ये उत्पन्न करते हैं, बाय द, कैसे कैसे उत्पन्न होंगे, तो these are produced by the proper education, कैसे होंगे, जब उनको सही उचित शिक्षा दी जाएगी तब ऐसे लोग पैदा होते हैं या ऐसे लोग होते हैं। अगला क्या लिखा है, एजुकेशन शुड, देखो शिक्षा जो है इसलिए क्या होना चाहिए, वी वाइडली, क्या होना चाहिए, मैंने कैसे होना चाहिए, मतलब शिक्षा का जो है वो कैसे होना चाहिए, वो बहुत ही उसका वाइडली माने विस्तार रूप से
डिफ्यूज मैंने प्रचार होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ शिक्षा का विस्तार रूप से क्या होना, प्रचार होना चाहिए, सो दैट ताकि द मोस्ट टैलेंटेड मैन, जैसे जो बुद्धिमान जो योग व्यक्ति है इन द होल पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन माने जनसंख्या में, माइट बी प्रिपेयर्ड, वो तैयार हो सके फॉर द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट मतलब कहने मतलब ये है ऐसे व्यक्ति, टैलेंटेड व्यक्ति गवर्नमेंट में आ सके या वो सरकार का व्यापार करने के लिए तैयार हो जाए। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा प्रशासन है ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का, शुड बी हैंड ओवर, मतलब दे देना चाहिए कैसे, टू सच मैन, ऐसे आदमियों को, विदाउट रिगार्ड टू दियर ओरिजिन, मतलब बिना उनके मूल स्थिति को जाने या देखे, कहने मतलब ये वो मूल में क्या हो, किस जात पे हो, किस धर्म पे हो, यदि कोई व्यक्ति योग हो तो उसे पद दे देना चाहिए, कैसे, जो शिक्षित हो, ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से है तो उसको पद दे दो, नहीं, जो इस पद के योग हो तब देश का विकास होगा। कहते हैं कि हमेशा 3 लोगों का विनाश होता है, राजा का और शिष्य का और रोगी का, कब, जब वैद्य गुरु और मंत्री ये डर से कार्य करते हैं, तो हमेशा हमें योग आदमी को चुनना चाहिए अच्छे पद के लिए, तो जैसा पद होगा, जैसा आदमी होगा, वैसा उसका विकास होगा। तो देखिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट शुड बी गवर्नमेंट एम एट, गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या, तो आप लिख सकते हैं, तो डालिए, ऊपर डालिए हिंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और इसके अकॉर्डिंग है भाई, क्या हुआ, नो कंसाइज, मतलब कोई भी संचित नहीं है, डॉट डॉट क्या है, दियर ओरिजिन, ORIGIN हो जाए, ये लिखा हुआ है ओरिजिन। पहला प्रश्न मिल गया। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, गवर्नमेंट मतलब अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूजन क्या हो जाए, गवर्नमेंट शुड बी, अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूजन, आज भी कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं, क्लियरली ही बिलीव्ड दैट, वो भी सही है, मिलते हैं, या अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस क्या बनेगा, गवर्नमेंट should be aimed, मतलब सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड बी एम, क्या होना चाहिए, एट ब्रिंगिंग, मतलब लाना, ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर and happiness of
द होल कंट्री या होल पीपल। मतलब जितने भी लोग हैं सबके लिए क्या होना चाहिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, कल्याण हो और खुशी आनी चाहिए, होना चाहिए। अगला क्या है, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, मतलब कौन करे, मतलब प्रशासन, मतलब कहने का मतलब ये हुआ देश का संचार किसे करना चाहिए। तो लिखा है द गवर्नमेंट वाज administered by the most capable man in the country. Such capability has nothing to do with birth or death or position, but solely a matter of the character and knowledge. आ जाएगा, कर दीजिए पूरा। तो द गवर्नमेंट the government was administered, मतलब सरकार जो है वो संचालित होनी चाहिए, administered by the most capable men in the country। क्या देगा, और कैसे लोग होना चाहिए, सच ऐसे कैपेबिलिटी had nothing ऐसे नहीं had nothing to do with birth, ये जन्म से नहीं आएगी, और डेथ ना मैथ से आएगी, और पोजिशन ना तो पद से आएगी। कैसे आएगी, बट सोलली केवल अ मैटर ऑफ करेक्टर, चरित्र अच्छा हो, करेक्टर एंड नॉलेज। कहने मतलब ये हमें सरकार उनके हाथों में देना चाहिए जिनके पास क्या, जिनका चरित्र अच्छा हो और जिनके पास क्या हो, ज्ञान अच्छा हो, तभी होगा, ठीक है, तभी सरकार चलेगी अच्छी। अगला क्या है, आंसर नंबर सी देखिए क्या है, वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज, माने शिक्षा का जो है अधिक प्रचार क्यों होना चाहिए, यस, या विस्तार से होना चाहिए। तो लिखा है, मैंने पढ़िए क्या लिखा है, यहां दिखा, यहां से दिया यहाँ पे, एजुकेशन शुड लिखा होती है बी वाइडली डिफ्यूज, क्या क्या हो, द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन, माने पूरी आबादी में क्या, जो लोग बुद्धिमान है, माइट बी प्रिपेयर, वो तैयार हो सकेगा फॉर द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट के व्यापार में, ठीक है, लिखा है।
देखिए, एजुकेशन शुड बी widely diffused. डिफ्यूज मतलब होता है प्रचार होना, ठीक है भैया। तो एजुकेशन शुड बी वाइडली डिफ्यूज, क्या के लिए डिफ्यूज, सो दैट, ताकि क्या हो, सो दैट, ताकि ताकि द मोस्ट talented 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 the most talented man in the whole, मतलब पूरे पॉपुलेशन might be prepared के लिए फॉर द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, मतलब कहने मतलब जब योग आदमी अच्छे पद पे जाएंगे तो वो अच्छा कार्य करेंगे। जब कोई भ्रष्ट बेईमान आदमी का पद पे जाएगा तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार और बेईमानी करेगा, पूरे राष्ट्र को वो खा जाएगा। तो हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए, और ये तब होगा जब अच्छी शिक्षा होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला, डी नंबर एक पे क्या है, क्या है, हु, यहां कुछ होना चाहिए हुम, ठीक है। हुम शुड बी हैंड ओवर, मैंने किसको हैंड ओवर करें, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट का जो प्रशासन है किसको हैंड ओवर किया जाए, मतलब जो योग आदमी हो, क्या होना चाहिए, सब लोग क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंड ओवर ऑफ सच, कौन सच मैन, वही कौन से मैन, कैपेबिलिटी मैन होता है, या फिर आप हो सकता है क्या होता है, ये कैपेबल मैन, लिखिए यहाँ पे क्या बनेगा, क्या होता है, क्या बनेगा, द एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासन, द एडमिनिस्ट्रेटर, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, शुड बी handed over टू किसको, जो आदमी योग लिखा सच मैन, मतलब वही बुद्धिमान, वही कौन सा हो गया, कैपेबल मैन, ओके, विदाउट
विदाउट रिकॉर्ड टू दियर ओरिजिन। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग, देखते हैं आंसर नंबर ई का। देखिए पहला नंबर आपका देखिए क्या है, कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड। बाकी आप लोग लिख लेंगे, जब बताया था हमने आपको, अब डायरेक्ट कर देना, ठीक है। तो क्या रहा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन, क्या मतलब होना चाहिए, कम टेंस। तो कम टेंस माने होता है, क्या होता है, योग्यता, क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कम टेंस मीन्स, या जैसे हम लिखवा सकते हो आपको कि क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो तो इन द पैसेज द वर्ड कम टेंस मीन्स, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, योग्यता, ठीक हो जाएगा। अगला क्या है, नंबर 2 क्या है, कह रहा है विच वर्ड, मतलब विच फ्रेज इन द पैसेज मीन, क्या मतलब है, वी गिवन टू, आप देख सकते हो वी गिवन टू, इसका मतलब होता है किसी को हैंड ओवर करना, देना, मीन्स क्या हो जाएगा, हैंड ओवर करना, हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर करना मतलब देना, ठीक है भैया, ये हो जाएगा। और यहां पर लिख सकते हो इसी तरह, क्या हो जाएगा, इन द पैसेज द वर्ड या द फ्रेज वी गिवन टू मीन्स, क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, हैंडेड होगा। अगला क्या है, 31 नंबर आपका है, कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज, कौन सा वर्ड है पैसेज में, क्या है, लिखा है अपोजिट। अपोजिट माने होता है उल्टा, क्या है, कलेक्टिवली माने होता है, क्या होता है, समूह। तो क्या होती इसका होती अकेला, ये हो जाएगा सोली, एकांत, अकेला। तो देखिए द अपोजिट, अपोजिट ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड है, कलेक्टिवली, इसका मतलब होता है समूह, है ना, क्या होती है, अकेला। सोलली, ठीक है भैया, इसका मतलब होता है समूह या बहुत से लोग, यहां पे होती है अकेला। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे यूं ही उत्साह के साथ, बिना डरे बिना रुके, क्योंकि कहते हैं जीवन क्या है, कहते हैं रुकना ही मृत्यु है और चलना ही क्या है, जीवन है। तो जीवन में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यूं लगातार पढ़ते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।